दिग्गज गायक मोहम्मद रफी और बॉलीवुड के पहले ब्रेक डांसर माने जाने वाले शम्मी कपूर जी के बीच गजब की केमिस्ट्री थी, जिनकी जोड़ी ने बॉलीवुड के दर्शकों के सामने पहली बार सॉन्ग और डांस का एक नया कॉकटेल पेश किया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। शम्मी जी पर रफी साहब की आवाज इतनी सूट करती थी कि वो कभी दूसरे सिंगर की आवाज लेने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। The way I wanted that song to be sung, it was sung just like that by Rafi साहब। रफी साहब जानते थे कि शम्मी जी को अपने गाने में कैसी आवाज और ट्रीटमेंट चाहिए, तो शम्मी जी भी मानते थे कि उनके गानों में जो कमाल रफी साहब कर सकते हैं वैसा कोई दूसरा सिंगर नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच इतना बेहतरीन तालमेल था कि रफी साहब गाने के बोल पढ़कर ही समझ जाते थे कि इसमें शम्मी कपूर जी कैसी अदाकारी और डांस दिखाएंगे। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया हमने तो प्यार में। रफी साहब की गायकी पर शम्मी जी आंख मूंद कर भी भरोसा कर सकते थे। इसलिए जब 1980 में रफी साहब का निधन हुआ तो शम्मी जी ने ये कहा कि उनकी आवाज के बिना मैं अधूरा हो गया हूँ। And truly, मेरी आवाज चली गई। मगर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे रफी साहब ये गाना शम्मी जी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं गा पाए थे, जिससे शम्मी जी निराश हो गए थे। इसके साथ ही इस गाने और इस फिल्म से जुड़ी कुछ बहुत दिलचस्प बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। रेबेल हीरो, ब्रेक डांसर और जोशीले अंदाज वाले शम्मी कपूर की अदाएं हिंदी फिल्मों में ताजी हवा के झोंके की तरह आई थी। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। उनके स्टाइल से मैच करने के लिए रफी साहब को भी गानों में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता था। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा। वो अपने गानों में इतनी एनर्जी लेकर आते थे और अपने डांस स्टेप्स को लेकर इतने अनप्रिडिक्टेबल होते थे कि कई बार उनकी हीरोइन और कैमरामैन भी उनसे मैच नहीं कर पाते थे। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। रफी साहब ने अपने करियर में सबसे ज्यादा गाने अगर किसी हीरो के लिए गाए तो वो शम्मी जी ही थे। सुजाता देव की किताब मोहम्मद रफी द गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन में दिए आंकड़ों के मुताबिक रफी साहब ने शम्मी जी के लिए सबसे ज्यादा 190 गाने गाए थे। दुनिया जमाना का। दरअसल 60 के दशक में बॉलीवुड काफी बदल गया था। अब दर्शकों को नया अनुभव चाहिए था, मतलब ऐसा कुछ जो उन्होंने पहले की फिल्मों में ना देखा हो। वो हीरो से भी एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे थे, उन्हें डांस करते हुए, फाइटिंग करते हुए देखना चाहते थे। ऐसे वक्त में शम्मी जी आए और उन्होंने हिंदी सिनेमा के इस दशक को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। निगाहों निगाहों में जादू चलाना। ये वही दौर था जब पब्लिक ने ऐसा सितारा पर्दे पर देखा जिसने लोगों को ये बताया कि ब्रेक डांस क्या होता है। उनका स्टारडम जब अपने उरूज पर था तब शक्ति सामंत ने उनके साथ एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च किया। ये फिल्म थी कश्मीर की कली और उस नई नवेली एक्ट्रेस का नाम था शर्मिला टैगोर। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है। कश्मीर की कली ओरिजिनल कहानी नहीं थी, बल्कि इसकी कहानी हॉलीवुड की फिल्म कम सितंबर से उड़ाई गई थी और हिंदुस्तान की पब्लिक के मुताबिक इसमें कई बदलाव किए गए थे। कि स्टोरी कश्मीर पर आधारित रखी गई थी, जिसमें खूबसूरत कश्मीरी बाला के किरदार में शर्मिला टैगोर पर दर्शक फिदा हो गए थे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। शक्ति सामंत ने फिल्म का संगीत देने के लिए साइन किया था ओपी नैयर को, जो उस जमाने में शंकर जयकिशन के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे। वैसे शक्ति सामंत इसका संगीत पहले शंकर जयकिशन को देने वाले थे, लेकिन ओपी नैयर की धुनों को सुनकर शम्मी जी ने शक्ति सामंत से रिक्वेस्ट की कि ये फिल्म उन्हें ही दी जाए। इसके गाने मशहूर गीतकार एस.एच. बिहारी ने लिखे थे, जिनकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी। दीवाना हुआ बादल, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। दुनिया उसी की, जमाना उसी का। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। है इशारा
इशारों इशारों में दिल लेने। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात। ओपी नैयर साहब की लता मंगेशकर से बिल्कुल नहीं बनती थी और उनके गाने आशा भोसले ही गाती थी। वैसे भी ये दोनों लिव इन में रहते थे, इसलिए फीमेल संगीतकार के तौर पर आशा जी का रहना लाजिमी था। उसी तरह रफी साहब का मेल सिंगर होना भी लाजिमी था, क्योंकि रफी साहब रिकॉर्डिंग के वक्त ही समझ जाते थे कि गाने की किस लाइन पर शम्मी साहब किस तरह का डांस करेंगे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। आसमान से आया फरिश्ता वो एक हाथ इधर फैलाएगा, और आसमान से आया फरिश्ता एक हाथ इधर फैलाएगा। शम्मी कपूर फिल्म के सीन के साथ साथ अपने गानों को लेकर भी बहुत पॉजिटिव रहते थे। जब भी उनके गानों की रिकॉर्डिंग होती थी, उस दिन वो खुद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंच जाया करते थे। उनको गीत और संगीत की बहुत अच्छी जानकारी थी और वो बहुत अच्छा गाते थे। वो अपने गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में इसलिए भी रहते थे ताकि वो रफी साहब से अपने मुताबिक गाने गवा सकें। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान वो भी रफी साहब को इस गाने की बारीकियां बता रहे थे और उनसे इसे खास तरह से गाने की गुजारिश कर रहे थे। ओए 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 ओए, हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ। उस वक्त कोई भी डुएट मेल और फीमेल सिंगर को एक साथ रिकॉर्ड करना पड़ता था। आज की तरह अलग अलग रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। आशा जी बताती हैं कि इस डिस्कशन के दौरान वो भी पास ही बैठी हुई थी। वो बहुत गौर से शम्मी जी की और रफी साहब की बातें सुन रही थी। उन्होंने इसी बीच इस गाने की रिहर्सल कर ली थी। उनको इतनी वो रहती थी कि आके बोलते थे रफी साहब ऐसा गाइए, ऐसा गाइए, ऐसा गाइए। तो मैं एक दिन भर सुन रही थी। जब ये गाना रिकॉर्ड होने लगा तो शम्मी जी को लगा कि रफी साहब वैसा नहीं गा रहे हैं जैसा उन्होंने बताया था। यह आशा भोसले जी का दावा है। हाय रे हाय ना 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 ना, तो उन्होंने क्या कहा, हाय रे हाय, ऐसा कहा। उनका ये भी दावा है कि जब मैंने गाना शुरू किया तो शम्मी जी हैरान रह गए, क्योंकि मैं वैसा ही गा रही थी जैसा शम्मी जी एक्सपेक्ट कर रहे थे। यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जान बोले। हालांकि आशा जी के दावे की पुष्टि ना तो कभी रफी साहब ने की और ना शम्मी जी ने। अब तो खैर दोनों ही इस दुनिया में है भी नहीं। तो रफी साहब ने नहीं सीखा और मैंने टेक में गा दिया। शम्मी उठ के अंदर आ गई, मैंने सिखाया था मेरे आर्टिस्ट को, तुमने क्यों गाया? मैंने कहा सिखाया अपने आर्टिस्ट को। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ इसकी धूम मच गई। इसमें सिनेमेटोग्राफर वीके नायडू ने कश्मीर की बेइंतहा खूबसूरती को बहुत अच्छे से कवर किया था। दरअसल शम्मी कपूर भी कश्मीर की खूबसूरती के दीवाने थे और कश्मीरी लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनको कश्मीर से इतना प्यार था कि उन्होंने अपना अंतिम संस्कार डल झील के पास करवाने के लिए कहा था। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 1964 में रिलीज हुई कश्मीर की कली में शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और शम्मी कपूर के सदाबहार लटके झटके लोगों को खूब भाए। ओपी नैयर की संगीत और मोहम्मद रफ़ी एवं आशा भोसले की आवाज का ऐसा जादू चला कि आज भी इसके गाने खूब गुनगुनाए जाते हैं। इस रोमांटिक मूवी ने कश्मीर में पर्यटन को आसमान पर पहुंचा दिया। टूरिस्ट कंपनियां अपने दफ्तरों में भी इस फिल्म के पोस्टर का इस्तेमाल करती थी। यह फिल्म बाद में तेलुगु में भी बनी। इस वीडियो और आशा भोसले जी के इस दावे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया कमेंट पर जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।